कल भारत बंद के ऐलान के पहले आज दिल्ली में दिन भर फुल एक्शन रहा। दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कल के भारत बंद की पूरी प्लानिंग की। 12 दिनों से जारी किसान आंदोलन से आम आदमी कितना परेशान है और दिल्ली कैसे लॉकडाउन की सूरत में पहुंच गई है, दिल्ली के हर एक एंट्री पॉइंट से ग्राउंड जीरो से देखिए ये रिपोर्ट। आंदोलनकारी किसान कल यानी 8 दिसंबर को दिल्ली को ठप करने की प्लानिंग कर चुके हैं। इस प्लानिंग के तहत किसानों ने भारत बंद के दौरान दूध, सब्जियों और फलों की सप्लाई ठप करने का ऐलान किया है। सिर्फ एम्बुलेंस और शादी की गाड़ियां ही सड़क से गुजरने की इजाजत होगी। किसान आंदोलन ने दिल्ली को करीब करीब बंधक बना दिया है। दिल्ली के हर एक बॉर्डर सील है। तस्वीर ऐसी लग रही जैसे बिना ऐलान लॉकडाउन हो आप जहां भी जाएंगे फंस जाएंगे। किसानों ने दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। सरकार से डायरेक्ट बातचीत के जारी रहने के बावजूद किसान अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिधर से भी निकलना चाहते हैं वो रास्ता बंद है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर। एक तरफ किसानों की राउंड टेबल वार्ता और दूसरी ओर सड़क बंद का सीन और इस बीच 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। आंदोलनकारी किसानों की रणनीति आप भी समझ सकते हैं। नतीजा है कि दिल्ली जाम है, कहां है देख लीजिए और निकलने के पहले सावधान हो जाइए। दिल्ली के सिंघू, औचंदी, लामपुर, पियाऊ मनियारी, NH-44, मंगेश, टिकरी, झरौदा, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। जबकि कालिंदी कुंज, सूरजकुंड, बदरपुर, आयानगर, साफियाबाद, सबोली, भोपुरा, अप्सरा, पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, झटिकरा टू व्हीलर के लिए ढांसा, दौराला, कापसहेड़ा, राजोकरी, बिजवासन, पालम विहार, टुंडाहेरा और बड़ू सराय बॉर्डर खुले हुए। लगातार 12वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते टीकरी बॉर्डर को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आगे किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो यहाँ के आम लोगों को हो रही है, जिन्होंने दिल्ली से बहादुरगढ़ जाना है। आगे इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि 5 मिनट की दूरी पे है, लेकिन लोगों को 1 से 1.5 घंटा जो है वो पैदल चल के वहां तक पहुंचना पड़ रहा है। और अब मेरे पीछे देखेंगे पूरी ये लाइन आप देख सकते हैं, लोगों की लाइन कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। लोग पैदल ही आगे बहादुरगढ़ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पूरे तरीके से बंद है, जिसके चलते पैदल ही इन गलियों के जरिए लोग जो है बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। गलियां हैं, इसके पीछे जो गली है वहां से ये पूरा बॉर्डर क्रॉस करते हैं और आगे बहादुरगढ़ पहुंचते हैं, क्योंकि आगे इंडस्ट्रियल एरिया भी है। वहां पर कई लोग जो है वो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उनको यहाँ से पैदल ही मूवमेंट करना पड़ रहा है। कहाँ जाना है? पैदल आप लोग जा रहे हैं? हम ड्यूटी जा रहे हैं। कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? टिकरी बॉर्डर। तो आपको पैदल चलना पड़ता है डेली? इतना ही पैदल चलने पड़ता है, क्या करें, ये जाम लगा रखा है। वैसे तो वहाँ तक उतरते थे, दिक्कत होती है जाने में। अभी कल भारत बंद भी है, कल भी पूरा इसी तरीके का माहौल रहेगा? कल भी जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे पैदल ही। पैदल। आप कहाँ काम करते हैं? यहीं बहादुरगढ़। तो कैसे पैदल जाना पड़ता है? पैदल जाना पड़ता है डेली। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। क्यों पैदल क्यों जाना पड़ रहा है आप लोगों को? ये लॉकडाउन, ये बैरियर लगे हैं, इसलिए बॉर्डर बंद है। बॉर्डर बंद। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। तो 5 से 10 मिनट का रास्ता जो है वो 1-1 घंटे में क्रॉस हो रहा है आप लोगों का। आपको भी दिक्कत हो रही है? हाँ जी, दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। जाम लगा रखा है, इन्होंने बंद कर रखा है ना सर, नहीं तो इसी वजह से घूम के जाते हैं लोग। उधर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर में हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा जगह पर किसान अपनी गाड़ियों के साथ डटे हैं। किसानों ने पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया है। किसानों के विरोध के कारण NH-24 पर दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले गाजीपुर सीमा को भी बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो दिल्ली आने के लिए NH-24 से बचें। दिल्ली आने के लिए अप्सरा, भोपुरा, DND का इस्तेमाल करें। NH-9 पूरी तरह से बंद है, लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते पे तो किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला एक्सेस खुला हुआ है।
दिक्कत उन लोगों की है जो कि दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये कौशाम्बी से आनंद विहार वाला रास्ता है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, दिक्कतें और ज्यादा हैं और इसी दिक्कतों की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो कि कम्यूट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? शशांक, कितना ट्रैफिक डाइवर्जेंस मिल रहा है आपको और कितना ट्रैफिक मिल रहा है? काफी ज्यादा ट्रैफिक है, सब कुछ रुका हुआ है और अभी हम बॉर्डर भी बहुत जगह सील्ड है, तो हम इधर से घूम के आ रहे हैं, सारा बॉर्डर बंद पड़ा है। आपको लगता है कि आंदोलन हो लेकिन इस तरह से ना हो कि आम लोगों को परेशानी हो? जी बिल्कुल, बात सबकी सुननी चाहिए और होना मतलब सबको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा नाम विजय शंकर शर्मा है, मैं हापुड़ यूपी से आ रहा हूँ और हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं और बाकी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सब चीजें ठीक है। किसानों को थोड़ा सा समझना चाहिए इस बात के लिए और बैठ के वार्ता से इस चीज को निपटाना चाहिए, हमारा कहना यह है। आपको लगता है दिक्कत इतनी नहीं होनी चाहिए कि रोड ब्लॉक? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। अब आप देखें तो यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और अगर एक भी आप गाड़ी को रोके तो लंबा जाम अभी भी दिख रहा है और यही वजह है कि अब मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर यूपी पुलिस को, क्योंकि ये दिल्ली का मेन कनेक्टिंग एरिया है जो कि आनंद विहार को कनेक्ट करता है गाजीपुर से दिलशाद गार्डन की तरफ। यहाँ पर सबसे बड़ी मशक्कत उन लोगों को करनी पड़ रही है जो रोड पर यहाँ पर हैं, मेडिकल सप्लाईज की गाड़ियां हो या फिर दूध की या फिर जो बाकी गाड़ियां हैं, उनमें दिक्कतों का जो समय है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो कम्यूट करने का टाइम है वो लोगों के लिए बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका और कितना ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं आप? बहुत ट्रैफिक जाम है, बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि आंदोलन हो लेकिन इस तरह से ना हो कि आम लोग परेशान हो? आंदोलन तरीके से होना चाहिए लेकिन किसानों की बात जायज है, उनका भी वो भी सही आंदोलन कर रहे हैं अपने लिए जो जायज होना होगा, उनकी बात भी ठीक है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए किसानों की। कल किसानों के भारत बंद की कैसी तैयारी रहेगी? किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने खास बातचीत की। सुनिए राकेश टिकैत की रणनीति क्या रहेगी कल। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। कैसी रूपरेखा होगी भारत बंद में? इमरजेंसी सर्विसेज या फिर जो आप अभी कह रहे थे उनकी एक रूपरेखा बता दीजिए, कम से कम जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या फिर घर पे बैठकर देख रहे हैं। देखो, रूपरेखा ये रहेगी कि ये जनता का बंद है, जैसे जनता कर्फ्यू था, ये जनता का ही बंद है, जनता का लॉकडाउन इसको आप समझो, ये किसान का लॉकडाउन आप 3-4 घंटे का समझो और इसमें 11 बजे से 3 बजे तक आम जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए। जिसको इमरजेंसी जाना है, कहीं कहीं रास्ते में फंस रहा वो है, एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, किसी को शादी ब्याह में जाना, अपना कार्ड ले रहा है, तो उसके लिए तो खुले हो जाइए। इमरजेंसी तो सेवाएं चालू रहती है, आज भी चालू है, फिर भी रहेगी। ये सांकेतिक वो होता है कि जब किसी सरकारों से कोई दिक्कत होती है तो अलग अलग तरह के आंदोलन का हिस्सा रहता है। टीकरी के साथ साथ सिंघू बॉर्डर भी 12 दिनों से पूरी तरह ब्लॉक है। आम लोगों के लिए यहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। इस रास्ते से गुजरना आपको मुसीबत में डाल सकता है। किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र है सिंघू बॉर्डर। हरियाणा और दिल्ली के बीच का ये बॉर्डर है। NH 44 पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। NH 44 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख तक का ये रास्ता है और यहीं पे तमाम किसान हैं, यहीं पे किसान नेता बैठते हैं, यहीं से आंदोलन की रणनीति तैयार की जाती है कि कौन कौन बात करेंगे, कैसे कैसे सरकार को ऑप्शन दिया जाएगा और तमाम इंतजाम भी यहीं पे हैं। जो हजारों की संख्या में किसान हैं वो इसी रोड पे यहीं पे खाते हैं, यहीं रहते हैं। इसका एक महत्व मैं बता दूं कि ये दिल्ली से अगर आगे जाना है तो ये सबसे प्रमुख मार्ग है हरियाणा पंजाब जाने के लिए, लेकिन ये रास्ता अभी बंद है। अगर किसी को NH 44 पे आगे हरियाणा पंजाब से आगे जाना है तो उसका सिर्फ एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है कि वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के जरिए आगे तक जा सकते हैं, लेकिन सीधा रास्ता जो दिल्ली की तरफ से आगे बढ़ता है वो पूरी तरह से बंद है। एक तरफ पुलिस का इंतजाम है कि किसान को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसलिए जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। डंपर्स पे आप मिट्टी देख सकते हैं, ये किसानों को रोकने का इंतजाम किया है। उसके बाद कई लेयर्स में सिक्योरिटी है और दूसरी तरफ किसान हैं जो अपनी मांगों को लेके हैं, यहीं पे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, ट्रक में रहते हैं, यही खाना खाते हैं, यही खाना उनका बनता है और लंबे आंदोलन की तैयारी के साथ आए हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है ये रास्ता ओपन नहीं करेंगे। 8 तारीख को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाती है तो जो कुछ रास्ते अभी दिल्ली के लिए ओपन हैं उसको भी बंद कर दिए जाएंगे। कल के भारत बंद को लेकर दिल्ली पुलिस तैयार है।
देखिए, दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हैं कल का जो प्रपोज्ड भारत बंद है उसके बारे में। हमारी ये कोशिश है कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग शांति प्रिय रहें। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद करता है या सड़क रोकने की कोशिश करता है तो उस पर जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। किसान अड़े हुए हैं। किसानों को 3 नए कृषि कानून को वापस लेने से कुछ भी कम नहीं चाहिए, लेकिन क्या अन्नदाता के लिए आम रास्ता बंद करना ही सिर्फ एक विकल्प बचा है जिनसे उनकी मांगे पूरी होंगी? दिल्ली सील करने की आंदोलनकारी किसानों की प्लानिंग का नतीजा है कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले गौतम बुद्ध नगर द्वार के पास किसानों के विरोध के कारण दिल्ली नोएडा लिंक रोड बंद करना पड़ा। ऐसे में लोगों को दिल्ली आने के लिए नोएडा लिंक रोड से बचने और डीएनडी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। जाम की इन तस्वीरों की जिम्मेदारी आम जनता किसके सिर डाले, सरकार पर या किसान पर? संसद से पारित कानून के खिलाफ सड़क पर बैठे किसानों को नया कानून सिरे से मंजूर नहीं, और सरकार की दलील है कि कानून वापसी के अलावा और भी बीच के रास्ते हो सकते हैं। इस बीच आंदोलन आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दिल्ली सील होने से आम आदमी परेशान है, लेकिन मोदी विरोधी सियासी दल इसे खुद के लिए एक सुनहरा मौका ढूंढ रहे हैं। इन दलों को किसान आंदोलन डबल बोनांजा की तरह दिख रहा है। पहला, किसानों की हमदर्दी मिलेगी, और दूसरा, मोदी विरोध का प्लेटफॉर्म। दर्जन भर से ज्यादा सियासी पार्टियों ने कल के भारत बंद का समर्थन किया है। इन सियासी दलों के किसान समर्थन के पीछे की असल हकीकत क्या है और इससे किसान कितने उनके करीब आएंगे, इसका जवाब मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। किसान भाइयों को आज मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद की बात बेहद ध्यान से सुननी चाहिए। किसान सरकार के डायरेक्ट टॉक के बीच पेंच फंसाने की साजिश करने वाले एक्टिव हैं। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं विरोध के लिए। विरोध किसान आंदोलन के तवे पर सियासी पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने का जुगाड़ लगा रही हैं। कोई डायरेक्ट किसान के पास पहुंच रहा है तो कोई लखनऊ से मैसेज भेज रहा है कि किसानों का असली मसीहा तो हम हैं। ये पार्टियां 1 या 2 की संख्या में नहीं, मोदी विरोधी कैंप के करीब सभी पार्टियां किसान मूवमेंट को अपने लिए गोल्डन मोमेंट मान रही हैं। लेकिन जब इन पार्टियों के विरोध की बुनियाद आप देखेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर इसके पीछे मोदी विरोधी खेमा की कैसी राजनीतिक लिप्सा है। सबसे पहले खुद को किसानों की सबसे बड़ी हमदर्द होने का दावा करने वाली कांग्रेस की बात। विरोध की आग में हाथ सेकने के चक्कर में कांग्रेस शायद भूल गई कि मोदी सरकार के कानून बनाने से पहले कांग्रेस खुद इसे लेकर कानून बनाने वाली थी। कि किसानों की हड़ताल लगभग 12 दिन से दिल्ली के ठंड में, वहां पर लाखों की तादाद में किसान वहां बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के गलत कानून की वजह से और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई उसमें तरतूद नहीं होने से किसानों में बहुत बड़े पैमाने पे इस नए कानून के बारे में शिकायतें हैं और किसानों की मांग है कि इस कानून को रद्द किया जाए। केंद्र सरकार न सपोर्ट प्राइस का एश्योरेंस दे रहा है, न ये कानून रद्द करने के बारे में कोई फैसला कर रहा है। इसलिए आज लगभग 12 दिन होने के बावजूद भी ये डेडलॉक अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको कांग्रेस का स्टैंड दिखाते हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 11 में कहा था कि वो एपीएमसी एक्ट को खत्म करेगी और राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार और एक्सपोर्ट को हर बंधन से मुक्त करेगी। किसानों के नाम पर कांग्रेस किस तरह राजनीति कर रही है उसका एक और सबूत देखिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 21 में कहा था कि वो आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करके नया कानून लाएगी। मोदी सरकार के नए कानून में भी यही बात है, लेकिन कांग्रेस आज किसानों के नाम पर किसान कानून को वापस लेने की मांग का ढोंग कर रही है। किसानों के नाम पर कांग्रेस किस तरह राजनीति कर रही है उसका एक और सबूत देखिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सरकारी कंट्रोल के जमाने का है। कांग्रेस वादा करती है कि वो नए कानून लाएगी जिसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी की हालत में होगी। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, रिपील और अमेंडमेंट में अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है उनको कुछ आउटसोर्स करना चाहिए ड्राफ्टिंग को। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर हिंदी भी मान ले तो संशोधन के पक्ष में वो थे जो हमारी सरकार ने किया है। अब जरा आपको हम राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। कांग्रेस रूल स्टेट्स विल डिलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स from the Agriculture Produce Market Committee by January 15 and will give free choice to farmers. तो 2013 में जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी ने बुलाया था ये बैठक। ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। किसानों के नाम पर सियासी साजिश की एक और तस्वीर दिखी लखनऊ में, जहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने करीब 1.5-2 घंटे तक विरोध का ड्रामा किया। अखिलेश समर्थकों के साथ घर से निकले, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई। अखिलेश यादव धरने पर बैठे और थोड़ी देर में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसी के साथ अखिलेश का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे थे किसान यात्रा में शामिल होने, ट्रैक्टर में 13 किलोमीटर का सफर करने, लेकिन लखनऊ में उनके घर के रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए थे। अखिलेश यादव एक गाड़ी में आए और जबरदस्ती पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए ये बंदरिया बाग चौराहा है जिस समय हम यहाँ खड़े हैं वहाँ पहुँच गए। यहाँ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और पुलिस ले जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि किसानों के हित में जो उनका आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा, भले ही सरकार उनको पकड़ क्यों ना ले। तो ये जो गाड़ी है पुलिस की, देखिए इसमें अखिलेश यादव सामने बैठे हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जिन्होंने उनके साथ यहाँ पे गिरफ्तारी दी है। हिरासत में लिए जाने से पहले अखिलेश ने मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। तो जब किसान पूरा चरमरा गई है उसकी अर्थव्यवस्था, और जो सरकार दावा कर रही है कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी तो की नहीं, जो कानून ला दिया है उससे किसान की लूट हो जाएगी। तो ये जो रोका गया है, इसको क्या मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई आयोजन करे, भारतीय जनता पार्टी कहीं प्रचार करे, उसके लिए कोरोना नहीं है। क्यों लगी है? क्यों हमारी गाड़ियां नहीं आने दी घर में? क्यों हमारे स्टाफ को नहीं आने दिया? आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आखिरकार रातों रात बैरिकेडिंग क्यों लग गई? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वाटर कैनन क्यों आ गई? वहां पर इतनी पुलिस दस्ता क्यों आ गई? किसानों के नाम पर हर कोई सियासत कर रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे। आंदोलन से दिल्ली की जनता जाम से परेशान है। जरूरी सामानों की किल्लत हो रही है, लेकिन दिल्ली के सीएम आज किसानों का समर्थन करने सिंघू बॉर्डर पहुंच गए और ये कह दिया कि उनकी पार्टी कल के भारत बंद के साथ है। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। हमारी पूरी सरकार
हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया। आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2019 को 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया है। देखिए मैं गजट लेकर बैठा हुआ हूं, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर आप गजट निकाल रहे हैं, ये तो उनका काम है। अब आपको शिवसेना का डबल गेम दिखाते हैं। लोकसभा में जब किसान बिल आया तो शिवसेना ने उसका समर्थन किया, लेकिन राज्यसभा में किसान बिल का विरोध किया। पिछले 2 महीने से शिवसेना किसान कानून के खिलाफ चुप थी, लेकिन अचानक ये ऐलान कर दिया कि वो 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन कर रही है। किसानों पर शरद पवार ने कैसे यू टर्न लिया और कैसे किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आपको ये भी समझाते हैं। पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए 11 अगस्त 2010 को चिट्ठी लिखी थी और मंडी में निजी क्षेत्र की वकालत की थी। ग्रामीण इलाके में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह से संचालित बाजार की जरूरत होगी। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग ढांचे में बड़े निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को अहम रोल निभाने की जरूरत है। इसके लिए एक उचित नियामक और नीतिगत माहौल होना चाहिए। इस दिशा में एपीएमसी एक्ट में संशोधन की जरूरत है ताकि किसानों के पास निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी मार्केटिंग चैनल का विकल्प हो। अब मंडी कानून को लेकर शरद पवार की चिट्ठी पर एनसीपी सफाई पेश कर रही है। 2003 में वाजपेयी सरकार के दौरान लाई गई थी मॉडल एपीएमसी एक्ट। पवार ने कानून पर आम सहमति बनाने की कोशिश की थी, जबकि सच ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में एनसीपी ने नहीं किया था बिल का सीधा विरोध। संजय तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने बिल पर चर्चा के दौरान भाषण दिया था।